हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कुछ नंबर सीरीज के इम्पोर्टेंट पैटर्न टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में देखें ट्रेंड जो था कि भी किस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए, वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस सेशन को जब भी आप करें उसे को पोज करके वीडियो को और उसको करके देखिए कि ये जो जैसे 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 में से आई थिंक आप कर तो सभी लोगे 20 के 20, बट 20 में आपको टाइम एज ऑन एवरेज कितना लगा, इंपॉर्टेंट यही है। नंबर सीरीज आप अगर लास्ट ईयर की एग्जाम्स का सभी की सभी एग्जाम्स का अगर आप देखें तो बड़ा रेयर कोई मुश्किल क्वेश्चन आया। बाकी जो स्टैंडर्ड जो पैटर्न था उसी पे क्वेश्चंस बने हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक अगर कोई नए बच्चे जो इस सेशन को देखें तो उनके लिए है कि ये लाइव क्लासेस चल रही है क्वांट और रीजनिंग की, प्री की और मेंस की, तो ये उसका शेड्यूल है। और साथ ही अगर अभी तक के जिन बच्चों ने भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो अफेयर क्लाउड का बहुत ही अच्छा कंटेंट है। और काफ़ी जो लास्ट ईयर जिन भी बच्चों ने अफेयर क्लाउड का पीडीएफ परचेज किया करंट अफेयर्स का, उन्होंने सभी ने अप्रिशिएट किया। इस साल इन्होंने और थोड़ा इसको इम्प्रूव किया है, तो डेफिनेटली अच्छा है। और जब भी परचेज करें तब वर्चुअस का अपना कोड जरूर यूज़ करें। देखिए पहली सीरीज है 16 है, 24 है, 88 है, 304 है, 816 है, राइट। अब इस सीरीज को जैसे ही आप देखोगे तो एक बार हो सकता है थोड़ा सा आपके दिमाग में आए कि क्या मल्टीपल है क्या, लेकिन आप देखिए मल्टीपल में 16 से 24 है, ये 1.5 टाइम्स है करीब करीब। और ये 24 और 88 ये 3 गुणे से भी ज़्यादा है। और अगला फिर वो पोजीशन नहीं है और विद कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं है, तो गो फॉर डिफरेंस। अगर डिफरेंस में यहाँ देखूं तो क्या निकल के आया, पहला डिफरेंस मेरा आया 16 और 24 8 का, 24 और ये 64 का, 24 से और 64 88। यहाँ मैं देखूं तो आई थिंक 12 और 4 16 216 का हुआ। तो यहाँ तक आते आते आपके कुछ क्लिक करना चाहिए कि ये क्या था। ये आपका 2 का क्यूब था, ये 4 का क्यूब था, ये 6 का क्यूब था। तो अगला फिर आप ये देखिए क्या 8 का क्यूब है क्या, 8 का क्यूब है क्या। तो 8 का क्यूब 512 होता है, 512 और 3 800 बिल्कुल है। तो अगला क्या हो गया, फिर आप 10 का क्यूब इसमें जोड़ दीजिए और यही आपका 1816 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, राइट। सेकंड देखिए जैसे 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 41। अब यहाँ देखिए 5 है 10 से एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, लेकिन और कोई भी ऐसे पैटर्न से नहीं। अगर आप थोड़ा सा आगे देखें 10 है, 10 तो 1.7 टाइम्स ही रह गए। इसका मतलब इसमें मल्टीपल की पॉसिबिलिटीज काफ़ी रही, क्योंकि इंक्रीज है, इंक्रीज तो है बट इंक्रीज स्मूथ होता जा रहा है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो क्या निकल के आया, 2 और 5 का डिफरेंस 3 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 7 का हो गया, और ये डिफरेंस मुझे निकालना है। तो एक चीज हमेशा जरूर याद रखिए कि जैसे 3 5 7 आपको देखते ही लगा यार 9 होना चाहिए, और यहाँ 9 आप करेंगे और यहाँ 26 आपको ऑप्शन में भी नजर आएगा, आप टिक करके आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये 9 है तो अगला 11 है, और 11 अगर आप देखोगे तो 26 और 11 तो 37 नहीं हो रहा है। तो यहाँ फिर ये जरूर थोड़ा सा ये इस एक ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और उसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत हुई है। तो हमेशा ये देख लीजिए कि जो बचा है 17 और 41 उसका डिफरेंस कितना है, उसका 20 है क्या, 20 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। तो 11 और 13, तो अगर 11 तो ये 28, 28 से आपका 41, तो 26 से नहीं है, 28 इसका राइट। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे 1 है, 8 है, 18 है, 81 है, 105। इनिशियली आप देखिए बहुत बड़ा गैप, लेकिन धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो जो इंक्रीज का पैटर्न है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत ही स्मूथ इंक्रीज है। जब भी आपको स्मूथ इंक्रीज, वो भी विदाउट एनी पैटर्न दिखे, तो आप निश्चिंत होकर उस पर डिफरेंस पे जाइए। डिफरेंस में कुछ निकलेगा, डायरेक्ट डिफरेंस कुछ है, डिफरेंस और डिफरेंस कुछ है। अगर मैं यहाँ देखूं तो 1 और 8 7 का डिफरेंस है, 8 और 18 10 का डिफरेंस है, 18 और यहाँ मैं देखूं तो कितना निकल के आया, आई थिंक 63 हो गया।
और 81 और ये तो 19 और 5 24 का डिफरेंस है। अब इन डिजिट्स को थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कीजिए। भाई डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पे जाओगे तो आपको नजर आ रहा है कि 7 और ये 10 है, 10 है और ये 53 है, कुछ भी निकलने वाला नहीं है। मुझे इन्हीं डिजिट्स में से कुछ निकालना है। क्या पैटर्न निकल के आ रहा है? जैसे 63 है, आपको देखते ही लगेगा यार 4 का क्यूब -1 है और 25 जो है 5 का स्क्वायर -1 है। तो मैं वापिस आऊं तो क्या निकल के आया? यहां अगर मैं देखूं तो ये आपका 3 और ये 2 का क्यूब -1, राइट, 2 का क्यूब -1 के ये 7 हुआ और ये 3 का स्क्वायर +1 हुआ, फिर तो 3 का स्क्वायर +10 हुआ और ये -4 का क्यूब -1 हो गया, ओके। और ये 5 का स्क्वायर +1 होगा, फिर ये 26 होना चाहिए। इसको अपने 105 नहीं, फिर इसको थोड़ा क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर लीजिए, 107। तो ये क्यूब और अगला, तो इससे अगला क्या होगा फिर? ये 2 3 4 5, लेकिन 6 का क्या होगा? 6 का क्यूब और -1, तो 215 इसमें जोड़ोगे तो 322, 322, ये आपका राइट ऑप्शन। तो ये जो कुछ डिजिट्स हैं, जैसे आपका 7 है, 10 है, 63 है, 26 है, राइट। और इनके साथ ही जैसे 63 है वैसे ही 65 है, 28 है आपका, ये जैसे 9 से आपका 8 है ये। तो इन सब में आपको एक तो एग्जैक्ट आपके जो परफेक्ट है कम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ 6 7 तक याद रख लीजिए कि भाई एक तो मेरा 6 7 तक डायरेक्ट बेजा से 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर और उनमें से -1 वाला कि ये पैटर्न हो सकता है। फिर जैसे 3 का स्क्वायर है 9 है, 9 + 1 10 और 9 - 1 8, 8 आप जैसा सेट हो रहा हो वैसे कर लीजिए जैसे। लेकिन ये इनिशियली कम आपको आइडेंटिफाई होंगे, और लेकिन अगर आप आगे इनको जैसे 63 है, 26 है, 124 या 126 ये जो है, तो ये आपको दिखेगा कि 5 के क्यूब या 4 के क्यूब से एक कम या एक ज्यादा है, वैसे ही 5 का स्क्वायर से +1 है, -1 है। तो इन पैटर्न्स पे भी क्वेश्चन खूब बनते रहे, इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें 5 है, 5 है, 12 है, 38 है, 101। अब यहाँ देखिए 5 और 5 1 टाइम्स है, अगला 2 गुणा लग रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स तो ये होगा नहीं क्योंकि आगे ये पैटर्न है नहीं। और थोड़ा सा अगर अपने कोई दिमाग में ऐसा चले तब भी ये जैसे 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है और ये तो 2 टाइम्स से ही थोड़ा ज़्यादा, तो कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो गो फॉर डिफरेंस। 5 और 5 का डिफरेंस हुआ 0, ये हुआ 7, 12 और ये हुआ आपका 26, और यहाँ आपका कितना हो गया अभी 38 है, तो 62 है, 62 63। अब इन डिजिट्स में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई ये क्या 4 का क्यूब -1, ये आपका क्या है 3 का क्यूब -1, ये 2 का क्यूब -1 और ये 1 का क्यूब -1, राइट। तो इन डिजिट्स को इनिशियली भले ही आपके नहीं समझ में आए चीज, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आगे की इन डिजिट्स को देखेंगे तो आइडेंटिफाई आप इसको कर लेंगे कि ये क्या करना चाहे। अगला देखिए 11 है, 24 है, 50 है, क्वेश्चन मार्क है, 141 है, 206। अब आपको देखते ही लगेगा कि भाई कुछ न कुछ डिफरेंस में ही निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ विदाउट एनी कोई पैटर्न नहीं, जैसे 141 का न तो डबल है न 1.5 गुना है, कुछ भी नहीं है, राइट। और यहाँ आपका डबल से ज्यादा है, ये भी डबल से ज्यादा है। यहाँ देखो तो आपको यूं लग रहा है कि 11 गुणा 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2, लेकिन आगे ऐसी पोजीशन नहीं है, तो इसे कंफ्यूज नहीं हो। और यहाँ भी डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 11 यहाँ 13 का डिफरेंस है, 24 और ये देखूं तो 26 का डिफरेंस है, राइट। और यहाँ 141 और 206, तो यहाँ 59 और 6 65 का। तो यहाँ थोड़ा सा आपके क्लिक करना चाहिए कि 13 के मल्टीपल हैं सब, ये इंटू 1 है, 13 इंटू 1 है, ये इंटू 2 है, तो क्या अगर मैं ये 5 है, ये इंटू 5 है, 13 इंटू 5, तो मैं 13 इंटू 3 करूँ तो 13 कितने हो गए 39, 39 और ये मैं जोड़ूंगा तो ये 89 आ गया। इस 89 में अगर मैं माइनस करता हूं तो 52 इंटू 4 हो रहा है। तो एक ये भी पैटर्न काफी पूछा गया है, जिसमें किसी के जैसे 13 के मल्टीपल में हो गया,
आपके 19 के मल्टीपल में हो गया, 17 के मल्टीपल में हो गया। इस तरह से काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हर एग्जाम में कि अगर 3-4 स्लॉट हैं तो एक स्लॉट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 है, 13 है, 22 है, 35 है, 54 है एंड क्वेश्चन मार्क। आपको देखते ही लग गया कि भाई इसमें क्या निकल के आएगा। निकल के तो डिफरेंस में ही आएगा भाई, और तो इसमें या कुछ और हो सकता है। देखिए भाई ये डबल है, यहाँ डबल से कम है और ये काफ़ी कम है, तो गो फॉर डिफरेंस। 6 और 13 यहाँ 7 का डिफरेंस है, 13 और ये कितने का हुआ, 13 और 9 22, 22 और 35 ये 13 का हुआ, 35 और ये मैं देखूं तो ये 19 का हुआ, राइट। तो डायरेक्ट नहीं है तो गो फॉर डिफरेंस। यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 6 का, तो ओबियस है अगला डिफरेंस 8 का होगा। जब भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आप करें तो इसको इस तरह से ट्राइंगल बना लीजिए, इन तीनों को सम अप करना है विद साइन। यहाँ सभी पॉजिटिव है तो सब एडिशन हो जाएगा, और अगर कोई इसमें कुछ माइनस हो कुछ प्लस हो तो विद साइन उसको जोड़ लीजिए, राइट। तो 5 और 1 6, 60 तो 1, 50 और 10 60 तो 1 हो गया, और 21 और हो गया 71 आपका निकल के आ जाए। नेक्स्ट अगर आप देखें 8 है क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखिए क्या पैटर्न में चेंज आया कि ये कोई, यहाँ तो आपको पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ देखिए 10 से 21 हुआ, 21 से 12 हुआ, 12 से फिर ज़्यादा हुआ। ये अल्टरनेटिव सीरीज हुई। अल्टरनेटिव सीरीज में आप एज ए डिफरेंस की करेंगे तो भी सीरीज बन जाएगी, लेकिन उसमें टाइम फिर आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 8, 10 और 12, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ भी ऊपर भी +2 हो रहा है, राइट। तो ये क्या निकल के आ गए 19 भाई, 19 और 2 21 और 21 और 2 23। ये अल्टरनेटिव सीरीज भी खूब पूछी जाती है और सबसे शॉर्ट एंड स्वीट होती है। देखते ही आपको ये, अगर इसको आप एज ए डिफरेंस भी करेंगे तो सीरीज ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होगी। अगर आप यहाँ देखें क्या निकल के आया, 10 और 21 कितना है +11, 21 और 12 -9। अगला फिर क्या आ गया 12 और 23 +11, ले एक बार +11 है एक बार -9 है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये -9 और ये +11, तो 11 और 8 वापस आ वही 19 जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगा, तो इसको एज ए अल्टरनेटिव सीरीज ही हमेशा ट्रीट करें। आगे देखिए 20 से 19 हुआ, 19 से 23, ये भी वही। तो कोशिश अपनी वही रहेगी कि एज ए मैं अल्टरनेटिव देखूं तो क्या निकल के आ रहा है, 20 से 23 तो ये +3 है, 23 और 30 जो है ये क्या हो गया +7 हो गया। ये 19 और 14 जो है ये क्या हो गया -5 हो गया, -5 हो गया। तो आप यहाँ थोड़ा सा ये देखिए, ये 3 था, फिर ये 5 था, फिर ये 7 था, तो अगला क्या निकल के आ गया -9, तो ये क्या 5 होना चाहिए। अब इसको मैं एज ए अगर डायरेक्ट डिफरेंस की सीरीज ट्रीट करूं तो क्या निकल के आएगा, 20 और 19 यहाँ मेरा -1 हुआ, 19 और 23 यहाँ +4 हुआ, 23 और 14 यहाँ -9 हुआ, और 14 और 30 यहाँ +16 हो गए। तो अगला क्या आएगा, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो अगला -25 हुआ। 30 में से 25 आप हो ही जाएगा 5, ये भी 5 ही है, लेकिन यहाँ टाइम लगा। अल्टरनेटिव सीरीज में जब भी एक बड़ी संख्या फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, तो कोशिश ये करो कि एज ए अल्टरनेटिव वो सोल्व हो रही है तो उसी से उसको अप्रोच कीजिए। और देखिए 5 है, 10 है, फिर 0 है, 17 है, -9 है और क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं इसको एज ए अल्टरनेटिव सीरीज अगर ट्रीट करता हूं तो क्या निकल के आया मेरा, 5 से 0 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 से 0 घटा -5, और यहाँ कितना 0 से 5 -9, और यहां ऊपर अगर मैं देखूंगा तो क्या हुआ 10 से +7, तो ये 5 था ये 7 था, अगला क्या होना चाहिए फिर 11 प्लस का 11, तो +11 अगर मैं करूं तो ये क्या हुआ 28। अगर इसको डायरेक्ट मैं डिफरेंस से करूं तो क्या आया 5 से 10 +5 आया मेरे, 10 से 0 या -10 हुआ, 10 से 0 हुआ -10। अगला मैं देखूं 0 से 17 तो +17 हुआ, और 17 से 9 में देखूं तो ये हो गया आपका -26, और अगला आपका।
तो ये देखिए 5, 10, 17 आपका डायरेक्ट ये नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 1। अगला क्या आएगा? प्लस का 37, 6 का स्क्वायर प्लस 1। अगर ये मैं 9 में -9 में 37 जोड़ूं तो 28 मेरा यहां भी आ गया, 28 मेरा यहां भी आ गया। दूसरा, अगर मैं इसको एज ए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी लूंगा तब भी ये सीरीज आपकी सोल्व हो जाएगी। 5 से 10, 10 से 17, तो ये 5, 7, 9 ये भी आपके आ जाएंगे। लेकिन ये लंबा हुआ, अच्छा यही रहेगा कि इसको डायरेक्ट एज ए अल्टरनेटिव सीरीज ही आप पे ट्रीट करें। चलिए देखिए, अब ये कि ये सीरीज है, ये भी कई बार पूछी है, बहुत बार नहीं पूछी गई लेकिन पूछी गई है। 8 है, 13 है, 21 है, 34 है, 55 है क्वेश्चन। अब इन सीरीज को, ये तो आपको दिख गया कि कुछ न कुछ है, ये डिफरेंस है, आपको देखते ही लगेगा यार डिफरेंस में कुछ निकलेगा, लेकिन इसका डिफरेंस भी मैं निकालूंगा तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया और ये क्या हो गया? 21 हो गया। मतलब एक तरह से वही सीरीज वापस रिपीट हो रही है, वही सीरीज वापस रिपीट हो रही है। तो इसके लिए क्या है तरीका? इसको बी सीरीज बोलते हैं। मतलब पहले दो का सम तीसरा है, 8 + 13 21, 13 + 21 34, 34 + 21 55 और 55 + 30, तो ये 50 और 30 80 और 9 89 89 आपका। तो इसमें ये थोड़ा सा एक ये भी सीरीज है, तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई कोई ऐसा तो पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालते जाएंगे तो इस सीरीज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यही रिपीट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, यही रिपीट होती जाएगी। चलिए अब जैसे ये देखिए 24 है, 36 है, 72 है, 180 है, और आप देखिए डायरेक्ट आपको इसमें रिलेशन नजर आ रहा है मल्टीपल का, राइट? तो इसमें अगर मैं यहां देखूं कि 180 का ये 3 टाइम्स, तो वापिस आऊं यहां, क्या डबल है? नहीं है। 4 टाइम्स है? नहीं है। 3 टाइम्स है? नहीं है। तो क्या करूं? क्या 2.5 टाइम्स है? 72 का 144, 144 और 36 180 बिल्कुल डाई, ये 2 टाइम्स और ये 1 पॉइंट, तो मेरे पास पैटर्न बन गया 1.5 2 2.5 3, अगला मेरा 3.5 बन गया। तो ये कितना हुआ? 50 54 को 35 से कर लो, या मैं यहाँ अगर 540 को 3 से करूं तो 1500 और 1620 तो एक आ गया, 1620 और 270, 1620 से 270 कितना हो गया अभी? 1880 आई थिंक, 1880 आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक सीरीज, ये सीरीज काफी पूछी जाती है, करीब करीब हर स्लॉट में मिल जाती है। मल्टीपल की सीरीज है, एक बड़ी संख्या और फिर एक छोटी संख्या, बड़ी से छोटी और फिर असेंडिंग ऑर्डर में, सब बढ़ते हुए क्रम में, सब बढ़ते हुए क्रम में, और सीरीज है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 99% आपके मल्टीपल की होगी। और मल्टीपल में क्या होगा? अगर मैं 4 को डाई करना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई में करता हूं तो +½ हो रहा है। यहां क्या करूं? इंटू 1 करूं तो +1 हो रहा है। अब ये 0.5 और 1, 0.5 का डबल भी है और 0.5 का गैप भी है, तो अगला 1.5 से आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं 2 से करूं तो +2 हो रहा है, तो इसका मतलब अगला 4 से ये भी हो रहा है। तो इससे अगला क्या हो जाएगा? 2 का 4 हुआ, ये 4 का 8 हुआ और +8, कितना आ गया? 8 चौके 32, 320 और 8, 328 इज करेक्ट। ये काफी ज्यादा पूछी जाने वाली सीरीज है, जिसमें पहले एक बड़ी संख्या होगी, फिर विद पैटर्न, और फिर छोटी होगी, और फिर बढ़ते हुए क्रम में ही होंगी, या जैसे बड़ी फिर छोटी और वही सेम रिपीट हो रही होती है, वो भी होती है भाई। जैसे ऐसी कोई सीरीज होती है, जैसे ये 8 था, 4 था, 4 था, तो इसमें क्या 8 का हाफ हो गया, ये इसका 1 हो गया, इसका अगला 1.5 भी हो सकता है, अगला जैसे 6 हो, उससे अगला 12 हो, इस तरह की सीरीज बन सकती है। या हाफ 1, अगला 2 4, मल्टीप्लीकेशन ये भी हो सकता है। तो ये भी कि बड़ी संख्या फिर छोटी और वही रिपीट हो रही है, या बड़ी संख्या फिर छोटी और फिर असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, तो 99% वो मल्टीपल की सीरीज है। और इस तरह से उसको ज़्यादा केसेज में आपके इंटू n + n वाले ही इसमें पूछे जाते हैं। इंटू n + n भी हो सकते हैं, इंटू n - n भी हो सकते हैं, और इंटू n + n
और इंटू एन माइनस एन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इस सीरीज में। चलिए नेक्स्ट अगर आपने देखें, जैसे 2 है, 4.5 है, 11 है, 30 है, 93 है, बढ़ रहे हैं और स्पीड भी अच्छी खासी है। तो इसको इनिशियली मत देखिए, इनिशियल 2 से 4.5 कई तरीके से आप आ जाओगे। आप आगे देखिए, जैसे यहां अगर मैं देख रहा हूं इंटू 3+3 मुझे मिल रहा है, राइट। अब मैं पीछे आऊं तो क्या हो रहा है भैया, यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि अगर इंटू 3 तो क्या इंटू 2 करना पड़ रहा है, इंटू 4 करना पड़ रहा है, या इंटू 3 से चल रहा है। तो मैं एक पॉसिबिलिटी देखूं कि इंटू 3-3 हो रहा है, इंटू 3+3 था, ये इंटू 3-। अगला अगर मैं देखूं इंटू 3+3 में कुछ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो और यहां तो इंटू 3 वो -3 में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करूं मैं। यहां तो ये तो मेरा एक तो ये हो गया बिल्कुल। तो अगर मैं इसको इंटू 2.5 करता हूं और प्लस 2.5, तो 22 और 27.5 2.5 काम तो चल गया इससे भी। और इसको इंटू 2+2 करूं तो 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 11, ये भी हो गया। तो ये 3 था, 2.5 था, 2 था, तो ओबियस है क्या होगा 1.5 और प्लस 1.5। तो ये आपका ये जो लगा ये गलत था और ये आपका सही आ गया। तो अगला क्या होगा, इंटू 3+3 है, तो अगला होगा इंटू 4+4, 9 चौके 36, 372 और 4 376। जब भी मल्टीप्लाई करें उसका फैक्ट स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करके ओरल मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट एक सीरीज देखिए, क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 19 है, 34 है। आप देखिए इसमें एक बार के लिए आप इसमें ये भी जा सकते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है क्या, लेकिन आप देखिए यहाँ 2 और 5 का डिफरेंस एग्जैक्टली 3 है और 5 और 3 का भी एग्जैक्टली 3 है, दोनों में 3 है और यहाँ 11 हो गया। तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, कुछ और निकल के आ रहा है क्या। अगर मैं इनको देखूं तो क्या कैसे जा सकता हूं मैं आगे। अगर मैं इसको देखूं, अगर डबल करूं 19 से 2 38 -4 हो रहा है, राइट। और इसको भी डबल करूं तो ये -3 हो रहा है, इसको डबल करूं तो ये -2 हो रहा है, और इसको डबल करूं तो कुछ हो रहा है क्या। नहीं, ये शायद यहाँ 3 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए भाई, 2 की बजाय 3 होना चाहिए, 3 5, तो 3 दूँ 6 और -1 5, 5 दूँ 10 -2 8 दूँ 16, नहीं ओ सॉरी 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 3 नहीं है भाई, वापस करो वापस करो। देखिए यूं गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा भाई। यहाँ अगर मैं देखूं तो वो चीज जो मैं देख रहा हूं वो नहीं है, सभी में माइनस नहीं है, सभी में माइनस नहीं है, अल्टरनेट है। 8 इंटू 2+3 करना पड़ रहा है, 8 दूनी 16 + 3 19, यहाँ -2 और यहाँ 2 इंटू 2 और यहाँ +1, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 चले लेकिन अल्टरनेट चले, तो अगला क्या होगा इंटू 2+5, और यहाँ ये साइन का निशान जरूर रखिए। जैसे 34 का डबल 68 और 5 73, और इसका -5 भी आपको 63 भी ऑप्शन में नजर आएगा, तो गलती नहीं करनी है। तो एक ये सीरीज भी काफी पूछी गई है इस टाइप से, जो इंटू टू ही रहा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो और ये 1 2 3 4 5 अल्टरनेट होता रहेगा, अल्टरनेट हुआ। अगर यहाँ मैं देखूं तो क्या निकल के आ रहा है इस सीरीज में, भाई देखिए इनिशियली मत देखिए, ये तो एग्जैक्टली 4 टाइम्स है, ये नहीं है। तो आप एक बार आगे देखिए, आगे क्या पोजीशन है। यहाँ मैं देखूं भाई, दिख रहा है कि बढ़ने की स्पीड तो अच्छी खासी है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हो मल्टीपल। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो 216 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो -3 करना पड़ रहा है, और यहाँ 55 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो यहाँ -4 करना पड़ता है, तो 3 4, इसको 5 -5 इंटू 6 और -6, ये मेरी सीरीज होगी। अगला जो आएगा, मतलब इसमें आप देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका रिड्यूस होता जा रहा है, इंटू 3 था, इंटू 2 -2, तो 600 1290, 1290 में से 2 1288, तो ये भी
इस तरह से भी सीरीज बनती है जिसमें आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 1 से रिड्यूस होता जा रहा है, इंटू एन माइनस एन है, लेकिन आपका जो एन है वो रिड्यूस होता जा रहा है। एक ये सीरीज देखिए आप पे, अगर आप इसको देखें 3 है, 5 है, 35 है, 93 है, और अब इसमें अगर मैं देखूं, देखिए ये करीब करीब 35 का डबल है 70, ये डबल भी नहीं है लेकिन सिंगल या 1.5 गुना भी नहीं। तो फिर कंफ्यूज नहीं होके अपने को किस तरफ चलना चाहिए, डिफरेंस की तरफ। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो क्या आ रहा है भैया, 3 और 5 का 2 आ रहा है, 5 और ये आ रहा है आपका 30, भाई ये 2 आया, ये 30 आया, और 35 और ये कितना हो गया अभी, अगर 35 और 60 है 95, 60 तो है नहीं, ये 58 है फिर, राइट। और ये अगला कितना हो गया, अगला अगर मैं देखूं 93, तो 7 29 7, ये 86 हुआ। कुछ निकल के आया क्या, अगर मैं इसका भाई इन डिजिट्स में भी कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर देखूं तो ये 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, तो अगला मेरा क्या निकल के आ गया 28, और इन सब का सम कर दीजिए, 17 और 8 25 और 2 27, 270 और 285 293, 293 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो इसमें जैसे ही आपको ये जब भी आप डिफरेंस की सीरीज पे जाएं और करीब करीब आप कोई लग रहा है डिफरेंस की है, तो उसका जल्दी जल्दी डिफरेंस और डिफरेंस हमेशा देखिएगा। देखिए एक ये सीरीज है, जैसे 32 था, 8 हुआ, 4 3 3 3, बड़ा रेपिडली हुआ, बड़ा रेपिडली हुआ। तो क्या लग रहा है, डिवीजन की सीरीज लग रही, पैटर्न भी नजर आ रहा है। भाई 32 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं या भाग दूं, तो ये भाग मेरा जा रहा है किससे, 32 4 से, यहां किससे जा रहा है 2 से, और यहां आपका फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया, राइट, फ्रैक्शन आ गया यहां। तो एक तरह से अगर मैं ये देखूं कि ये इंटू 2.5 है, ये इंटू 0.5 है, राइट, और ये कितना हो गया इंटू 0.75, तो और ये इंटू 1 हो गया, और ये अगला क्या हो जाएगा भाई, 25 से 50 हुआ, 75 हुआ, 100 हुआ, तो ये 1.25, तो ये क्या आ गया 3.75 आपका राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, राइट। डिवीजन है, लेकिन डिवीजन में जैसे ये हाफ से हुआ, फिर नहीं 1/4 से हुआ, 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये 3/4 से डिवाइड, ये 1 से डिवाइड, ये 1.25 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो ये मतलब एक तरह से देखो तो ये क्या है, चेंज होता रहा, 1/4, 1/2, 3/4, 1.25, तो इस तरह की भी सीरीज आई है, इनका भी ध्यान जरूर रखिएगा। अब एक जैसे ये है, अब आपको इसमें देखते ही डिजिट 60 का आधा 30 है, 30 से 20 आधा नहीं है, 15 भी नहीं है, 12 भी, लेकिन डिजिट सब ऐसे ही लग रही हैं कि यार कोई न कोई ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे मिले जो ये निकल जाए। तो यहां देखिए 60 का 30 कैसे हो जाएगा, हाफ से हो जाएगा, और ये 2/3 है, ये 2/3 है। तो यहाँ एक पैटर्न देखिए कि मैं नीचे ऊपर वालों, क्या अगला मेरा ये बैठ रहा है कि 1 2 3, इसको भी मैं 1 से बढ़ा दूं, इसको भी कर दूं, तो 15 आ गए, और इसको दोनों को मैं बढ़ाऊं 4 5 0.8 15 8 120 है, तो अगला क्या आ गया 5/6 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये भी सीरीज कई बार पूछी गई है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आप देखिए सभी नंबर ऐसे लग रहे हैं कि यार जाने पहचाने से नंबर है, अच्छे नंबर हैं, बनने चाहिए और बन जाते हैं। अब ये देखिए, ये आप को देखते ही लगेगा कि डायरेक्ट अगर मैं लेफ्ट साइड से चलूंगा तो डायरेक्ट डिवीजन है, और राइट से चलूंगा तो मल्टीपल है। डिवीजन में क्या है आप देखिए, 12 120, ये भाग 6, तो क्या ये भाग 7 है, तो 7 से गुणा करके देख लीजिए, 7 7 49 और 140 बिल्कुल है, 7 6, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हुई 5, चेक कर लीजिए 24, और डिवाइड 4 से कीजिए तो 6 आ रहा है, 3 से करोगे तो 2 आ रहा है, और इसको 2 से करोगे तो ये 1 आ रहा है। इसी को अगर आप लेफ्ट साइड से चलेंगे तो क्या हो गया इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4, तो ये 24 यहां से भी आ जाएगा, और इंटू 5 आपका 120 यहाँ चेक भी हो जाएगा। डिवीजन की सीरीज को जब आप राइट साइड से चलेंगे उल्टा, तो वो मल्टीपल की सीरीज बन जाएगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल। ज्यादा बच्चे राइट साइड से करके इसमें ज्यादा खुश होते हैं।
एक सीरीज देखिए 90, एक जो डिवीजन में सीरीज आती है, ये दो एक पैटर्न ही है डिवीजन में ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, जैसे 94 है, ये 46, ये तो आपको पता चल गया कि करीब करीब है तो किसी चीज से आधे आधे हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो रहे। अब एक तो ये हो गया कि 94 को हाफ करूं और -1 कर दूं, इनटू हाफ और -1, इसको भी इंटू 0.5 -1 अगर मैं करता हूं तो ये आ रहा है, इंटू 0.5 -1 ये भी आ रहा है, इंटू 0.5 -1, तो मैं इसको इंटू 0.5 -1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, यही मेरा राइट ऑप्शन आ गया। दूसरा अगर आप इस साइड से देखो, राइट साइड से, तो ये क्या है, इंटू 2+2, इंटू 2+2, इंटू 2+2 की सीरीज चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जैसे x है कोई संख्या और वो इंटू 2+2 ये 4 है, तो क्या आ गया, ये 2 हो गया, और ये 2 से 2 कट के x की वैल्यू 1 यहां भी आपकी आ गई, राइट। लेकिन ये सीरीज राइट की बजाय लेफ्ट से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डिवाइड करने के बाद एक घटाना, ये डिजिट यहाँ -1 है, ये -5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट एक पैटर्न होगा भाई, हाफ किया, जनरली हाफ किया और उतना आपको उसमें से माइनस या प्लस करना पड़ रहा है, राइट। भाई जैसे ये 94 था, इसकी जगह ये भी हो सकता था कि मान लो ये 92 होता और ये 46 होता, तो ये एग्जैक्ट हो गया। 90 होता और ये 46 होता, तो इसमें क्या है, मतलब जो हाफ करके +1 या इसमें +2 जोड़ के हाफ, अगला जो आएगा आपका 24, तो इसमें भी +2 करके और उसको बटा दो, राइट। तो इन 2-3 तरीके से ये डिवीजन। तो ये कुछ आपके जो सेट सीरीजेज थी, जो पैटर्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो सेट बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, वो स्पेसिफिकली आपके लिए मैं लेके आया था। आई थिंक ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक जरूर कहूंगा मैं कि इस सेशन को जब भी आप देखें, तब आप इसमें इसको पॉज करें और पॉज करके सोल्व करें, और सोल्व करके ये देखें जरूर कि टाइम कितना लग रहा है। भाई एक्यूरेट तो हो जाएगा सीरीज, आप ये मान के चलिए, सीरीज मैंने लास्ट ईयर एग्जाम्स आप लोगों ने भी दिए होंगे, देखा होगा सीरीज मुश्किल नहीं आती, मुश्किल से कोई एक सीरीज मुश्किल आती है, वो वैसे भी नहीं बनती फिर, राइट। बहुत कम बच्चे उसको बना पाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कुछ पैटर्न्स थे जो रिपीटेडली आए हैं, वो सभी इसमें मैंने लेने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसी तरह का एक सेशन रॉन्ग नंबर सीरीज पे भी अगले संडे को मैं दे सकता हूँ। चलिए भाई, जाते जाते वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।